जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की अपडेट्स में। तो दोस्तों आपके लिए आज की बहुत ही जबरदस्त और काम की खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके हम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। उसके बाद आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बिहार में दीपावली पर छाया जहरीली शराब का अंधेरा। 2 दिनों में 14 लोगों की मौत। इस साल अब तक गई हैं 80 लोगों की जानें। बीजेपी को देखकर मजबूरी में राम भक्त बना विपक्ष। अयोध्या की दिवाली में विपक्ष का एजेंडा जला। मोदी सरकार के बाद इन बीजेपी शासित राज्यों ने भी दिया गिफ्ट और सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। सावधान हो जाए चीन और पाकिस्तान। भारतीय वायु सेना को मिला खतरनाक हथियार। अब नहीं बच पाएगा कोई भी दुश्मन। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, हम कब्रिस्तान के लिए नहीं बल्कि मंदिरों पर खर्च कर रहे हैं जनता का पैसा। धूमधाम से मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। राष्ट्रपति और पीएम समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। देशवासियों से पीएम मोदी की अपील। आज शाम जवानों की वीरता के नाम जलाएं एक दिया। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। बिहार में दीपावली पर छाया जहरीली शराब का अंधेरा। 2 दिनों में 14 लोगों की मौत। इस साल अब तक गई हैं 80 लोगों की जानें। जी आपको बता दें, पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड के बेलवा गांव में दीपावली की पूर्व रात्रि संदिग्ध परिस्थितियों में आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर गाँव के लोगों की माने तो सबों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। डॉक्टर ने मामले में बीमार लोगों के स्प्रिट पिन की पुष्टि कर दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन फिलहाल जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है। पुलिस का रटा रटाया जवाब है कि जांच व पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गुरुवार की सुबह घटना की जांच करने स्थानीय थाने की पुलिस गांव पहुंची है। बीजेपी को देखकर मजबूरी में राम भक्त बना विपक्ष। अयोध्या की दिवाली में विपक्ष का एजेंडा जला। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या में दिवाली के मौके पर लगातार कार्यक्रम जारी है। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। राम की पैड़ी सरयू घाट से लेकर राम कथा पार्क तक सतरंगी रोशनी से सजावट की गई है। सुबह से ही भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज राम की पैड़ी में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सरयू तट पर 12 लाख दिए एक साथ जलाए जा रहे हैं। राम की पैड़ी पर पर्यटन विभाग ने 3D होलोग्राफी प्रोजेक्शन मैपिंग का भी इंतजाम किया है। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बीच श्री राम को लेकर सियासत भी जारी है। दिवाली के भव्य आयोजन के बीच अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अब मौसमी राम भक्त दाएं और बाएं हाथ से घंटी बजाने की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। मोदी सरकार के बाद इन बीजेपी शासित राज्यों ने भी दिया गिफ्ट और सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। जी आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद राज्यों से की गई सरकार की अपील का असर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जहां डीजल पर 10 रुपए तो पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, वहीं एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटाए जाने का ऐलान कर दिया है। अब तक 6 बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम किए जाने की घोषणा कर दी है। वहीं एक राज्य ने जल्द ही आदेश जारी करने की भी बात कही है। सावधान हो जाए चीन और पाकिस्तान। भारतीय वायु सेना को मिला खतरनाक हथियार। अब नहीं बच पाएगा कोई भी दुश्मन। जी हां, आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय वायु सेना की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वायुसेना को ऐसे हथियार मिले हैं जो दुश्मन को खोज खोज कर खत्म कर देंगे। इस आधुनिक हथियार के 2 परीक्षण हुए हैं, पहला 28 अक्टूबर को और दूसरा 3 नवम्बर को। दोनों ही परीक्षणों में इस हथियार ने सफलता हासिल कर ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और वायु सेना ने स्वदेशी तरीके से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के सफल टेस्ट किए हैं। सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 टेस्ट किए गए थे। पहली बार लॉन्ग रेंज बम को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर तकनीक के साथ टेस्ट किया गया। बता दें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा हम कब्रिस्तान के लिए नहीं बल्कि मंदिरों पर खर्च कर रहे हैं जनता का पैसा। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भाजपा सरकार जनता का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने पर नहीं बल्कि मंदिरों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण पर खर्च कर रही है। उन्होंने विरोधियों को निशाना बनाते हुए कहा कि पहले राज्य का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने में उपयोग किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। भाजपा मंदिरों के लिए पैसा खर्च कर रही है। रामकथा पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित लोगों को अगले साल होली तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय गरीबों को मुफ्त राशन देने की यह स्कीम इस साल नवंबर में खत्म हो रही है, लेकिन सरकार ने इसे अगले साल होली तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। धूमधाम से मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। राष्ट्रपति और पीएम समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जी हां, आपको बता दें, देश भर में आज दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह सुबह से ही परिजनों और मित्रों को शुभकामनाएं देने का तांता लगा हुआ है। एक तरफ लोग जहां घर की साफ सफाई और सजावट का काम पूरा होने के बाद पूजा के लिए ताजे फूलों और खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग रोशनी के इस त्योहार को अपनों के साथ मना रहे हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस त्योहार के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर सभी दलों के राजनेताओं की तरफ से देशवासियों को शुभकामनाएं संदेश दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों के सुख और उनकी संपन्नता की कामना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। देशवासियों से पीएम मोदी की अपील, आज शाम जवानों की वीरता के नाम जलाएं एक दिया। जी हां, आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सेना में दूसरों के लिए करुणा का भाव है। देश पर आने वाली हर आपदा, विपदा और महामारी में सेना जनमानस की मदद करती है। भारत की सेना में देश का विश्वास अटूट है। मेरे देश के जवानों के लिए सेना में जाना कोई नौकरी नहीं बल्कि साधना है। पीएम मोदी ने जवानों के बीच अपने संबोधन में भगवान श्री राम का जिक्र करते हुए जननी जन्मभूमि की महत्ता को समझाते हुए श्री राम के जीवन से सीख लेने की प्रेरणा दी। अपने संबोधन में भी पीएम ने कहा कि पहले देश के जवानों के लिए जब हथियार खरीदने होते थे तब हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। अब देश के अंदर ही अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सेना में बेटियों की भागीदारी बढ़ने पर खुशी जताते हुए इस संदर्भ से जुड़े उदाहरण भी पेश किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह कहा कि हर बार की तरह इस बार भी आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। उन्होंने बताया कि पहले गुजरात के सीएम के तौर पर और फिर पीएम के रूप में उन्होंने हर दिवाली अपने इस परिवार के साथ ही मनाई है।